नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे और यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी जो है आप लोग अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किए हैं साथियों, जिससे आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी जो है बहुत बेहतर तरीके से कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है खतरनाक काम करने से जो है वह नहीं करने दिया जाता है। तो अनुच्छेद 24 के तहत जो है, जो कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है खतरनाक काम को जो है नहीं करने दिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए, नागरिक संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो नागरिक संशोधन अधिनियम जो है, जो कि 20 दिसंबर 2019 में जो है, जो कि नागरिक संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को जो है लागू किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो किस राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय चरण की जो है मतदाता हुई थी? तो बीवी गिरी के समय जो है, जो कि द्वितीय चरण की जो है वह मतदान हुई थी साथियों। ठीक है, राष्ट्रपति दिया हुआ है, तो राष्ट्रपति जो है, जो कि अनुच्छेद 52 के तहत जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी को जो है शामिल किया गया? तो 17वां संविधान संशोधन 1990 के तहत जो है दिल्ली और पांडिचेरी को जो है, जो कि दिल्ली और पांडिचेरी को जो है, जो कि विधान मंडल में जो है जोड़ा गया साथियों। ठीक है, निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान जेल जाने वाला पहला पुरुष कौन था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है जेल जाने वाला पहला पुरुष जो है, जो कि चित्तरंजन दास थे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन दिया हुआ था। इसकी शुरुआत जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सदाकत आश्रम की स्थापना जो है, जो कि मौलाना मजहरुक हक के द्वारा जो है किया गया था, और यह स्थापना 1921 ईस्वी में किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, जहांगीर ने खुसरो की सहायता के लिए किस सिख गुरु को मरवा दिया? तो यह जो है गुरु अर्जुन को जो है, और जो कि जहांगीर के द्वारा जो है मार दिया गया था साथियों। ठीक है, और यह खुसरो की सहायता कर रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा कराया गया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण जो है, जो कि शाहजहां के द्वारा कराया गया था साथियों। ठीक है, और शाहजहां के द्वारा जो है शीश महल का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा कराया गया था साथियों। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? तो राज्यपाल का जो है शपथ ग्रहण जो है, जो कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है, जो कि राज्यपाल का शपथ दिलाया जाता है साथियों। ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है, जो कि राष्ट्रपति का शपथ जो है वह दिलाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सीएजी केंद्र तथा राज्य दोनों लेखाओं की जांच कर सकता है, या किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, सीएजी जो है वह केंद्र एवं राज्य के दोनों लेखाओं का हो जाएगा। ठीक है, दोनों लेखाओं का जांच जो है वह किस अनुच्छेद के तहत करेगा? तो अनुच्छेद 150 के तहत जो है, जो कि सीएजी केंद्र एवं राज्य दोनों लेखाओं का जो है वह जांच करेगा साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, मूल अधिकार के अलावे किसी अन्य मामले में रिट जारी करने के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? तो अनुच्छेद 139 का जो है प्रयोग किया जाएगा साथियों। ठीक है, जब मूल अधिकार का हनन होता है तो उसके लिए जो है किस अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे? तो अनुच्छेद 32 का जो है प्रयोग किया जाता है रिट जारी करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों तथा जज का वेतन दिया जाता है, तो यह जो है संचित निधि से जो है दिया जाता है साथियों। ठीक है, और इसमें जो है इसको सुप्रीम कोर्ट और जो कि जज को वेतन देने के लिए जो है किसी को जो है इसमें दखल जो है वह नहीं दी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नागरिकता में पहली बार संशोधन जो है वह कब किया गया था? तो नागरिकता में जो है पहली बार संशोधन साथियों, जो कि
1986 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और यह नागरिकता का प्रावधान जो है जो कि किस देश से लिया गया है, तो यह जो है ब्रिटेन के संविधान से जो है यह लिया गया था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मूल अधिकारों को कुछ समय के लिए निलंबित करना किसका पास अधिकार है, तो यह जो है राष्ट्रपति के पास जो है वह अधिकार है साथियों, ठीक है। और यह मूल अधिकार में जो है 20 और 21 अनुच्छेद जो है यह आपातकाल के दौरान जो है जो कि इसे निरस्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अखिल भारतीय खिलाफ की बैठक किस मैदान में हुआ था, तो यह जो है फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था साथियों, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी बने थे साथियों, ठीक है। और यह फिरोज शाह कोटला मैदान जो है जो कि दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। खिलाफत आंदोलन को लागू होने का कारण क्या था, तो खिलाफत आंदोलन का जो है भारत में लागू होने का क्या कारण था साथियों, तो तुर्की का विभाजन जो है जो कि खिलाफत आंदोलन को जो है लागू होने का कारण था। और यह खिलाफत आंदोलन जो है 1919 ईस्वी में जो है जो कि चला था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस मुगल शासक के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो अकबर के समय जो है जो कि हिंदी साहित्य का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है साथियों, ठीक है। अकबर के समय में जो कि दिन ए इलाही धर्म की जो है स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अशोक के शासन के समय सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था, तो सरकारी भूमि को जो है जो कि सीता भूमि के नाम से इसे जाना जाता था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। मौर्य काल में किस शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, तो बिंदुसार को जो है जो कि अमित्र घात के नाम से इसे जाना जाता है। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु का विनाशक होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय किस राज्य में बिताया था, तो यह जो है कर्नाटका में जो है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपना अंतिम समय को जो है बिताया था साथियों, ठीक है। और इनका मृत्यु जो है 298 ईसा पूर्व में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के बारे में चर्चा है, तो अनुच्छेद 280 के तहत जो है जो कि वित्त आयोग के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी, तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला जो है वह इंदिरा गांधी थी साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा जो है चीनी यात्री जो है वह भारत आया था, तो फाहियान जो है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है जो कि चीनी यात्री जो है फाहियान जो है वह भारत आया था साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो है यह किस वंश का जो है राजा था, तो यह जो है गुप्त वंश का राजा था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चालुक्य वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो चालुक्य वंश के संस्थापक जो है विष्णुवर्धन को कहा जाता है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से कब जो है इसे जो है समाप्त कर दिया गया था साथियों, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन को जो है पूरी तरह से जो है 12 फरवरी 1922 को जो है इसे समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। जब चौरा चौरी कांड हुआ था, ठीक है, तो उस समय जो है जो कि असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जनरल ओडायर को किसने लंदन जाकर जो है गोली मार दिया था, तो अधम सिंह जो है जो कि जनरल ओडायर को जो है जो कि लंदन जाकर गोली मार दिया था साथियों, ठीक है। जनरल ओडायर कौन था, तो जनरल ओडायर जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है जो कि अंजाम दिया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस अधिनियम द्वारा भारत में सिविल सेवा आयोग का जो है गठन किया गया था, तो सिविल सेवा आयोग का गठन जो है 1919 ईस्वी में किया गया था साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वह कौन सा गवर्नर जनरल थे जिसने कृषि आयोग का गठन किया था, तो लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है जो कि कृषि आयोग का जो है गठन किया गया था साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। इसके द्वारा जो है पहला बार जो है जनगणना शुरू किया गया था, ठीक है। इसके द्वारा पहली बार जो है जनगणना जो कि 1872 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत जो है वह
किया जाता है। तो संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य सेवा आयोग का गठन जो है वह किस अनुच्छेद के तहत जो है वह किया जाता है? तो अनुच्छेद 315 के तहत जो है, जो कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी हो गया, ठीक है, ये सब हो गया, जो कि इसका जो अनुच्छेद है 315 के तहत जो है इसका गठन किया जाता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। विधान परिषद की सदस्यता के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष जो है, जो कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए जो है वह आयु चाहिए साथियों, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए जो है 35 वर्ष आयु चाहिए और राज्यसभा के पद के लिए जो है 30 वर्ष जो है आयु चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। होम रूल आंदोलन जो 1916 में शुरू हुआ वह किस देश से प्रेरित था? तो यह जो है आयरलैंड देश से जो है यह प्रेरित था साथियों, ठीक है। होम रूल का पहला चरण जो है शुरू करने वाले कौन थे? तो होम रूल का पहला चरण जो है शुरू करने वाले कौन थे साथियों? तो बाल गंगाधर तिलक जो है होम रूल का पहला चरण को शुरू करने वाले थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। किसके द्वारा कर मत दो का जो है नारा दिया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल का द्वारा जो है, जो कि 1919 ईस्वी में जो है, जो कि इसके द्वारा जो है कर मत दो का जो है नारा दिया गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तराई का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो तराई का द्वितीय युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है, जो कि तराई का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था साथियों, ठीक है। और यह युद्ध जो है, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था साथियों, ठीक है। तराई का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में जो है, जो कि तराई का प्रथम युद्ध हुआ था। और यह भी किसके किसके बीच हुआ था? तो यह जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है यह हुआ था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? तो दक्षिण भारत के विजय के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मलिक कराई को जो है, जो कि भेजा था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था साथियों, ठीक है। और यह युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रथम अंगाला मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम अंगारा मैसूर युद्ध जो है, जो कि 1767 से 1769 के बीच जो है वह हुआ था साथियों, ठीक है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो शाहजहां के द्वारा जो है, जो कि राजधानी आगरा से जो है दिल्ली स्थापित किया गया था साथियों, ठीक है। शाहजहां के द्वारा जो है, जो कि ताजमहल का जो निर्माण है शाहजहां के द्वारा कराया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, उसके बाद जो है काबुल में दफनाया गया? तो बाबर को जो है पहले जो है आगरा में दफनाया गया था, उसके बाद अकबर के शासनकाल में जो है, जो कि काबुल में दफनाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो हरिहर और बुक्कर के द्वारा जो है, जो कि विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना किया गया था साथियों, ठीक है। हरिहर और बुक्कर जो है दो भाई थे साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तुगलक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय, जो कि तुगलक वंश का जो है सबसे प्रतापी राजा था साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। यहाँ पे देखिए किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट में 5 प्रकार के जो है रिट को जारी किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में जो है 5 प्रकार के रिट को जो है जारी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। वोट डालना कौन सा अधिकार है? तो वोट डालना जो है एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है साथियों, ठीक है। और यह किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो यह जो है 52वां संविधान संशोधन के तहत जो है वोट डालना एक राजनीतिक अधिकार जो है हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस अनुच्छेद के तहत सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी और नशीली दवाई को जो है बंद कराएगी? तो अनुच्छेद 47 के तहत जो है कहा गया है कि सरकार जो है पोषायुक्त आहार को जो है अब उपलब्ध कराएगी और नशीली दवाई को जो है, जो कि
प्रतिबंध लगाएगी साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वह कौन सा अधिकार है जो समाज की भलाई के लिए जो है वह किया जाता है? तो समाज की भलाई के लिए जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है जो कि समाज की भलाई के लिए है साथियों। ठीक है, और किसी एक व्यक्ति के भलाई के लिए जो है जो कि मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है जब किसी एक व्यक्ति को भलाई करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। साइमन कमीशन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें जो है 7 सदस्य थे साथियों। ठीक है, और यह सभी के सभी जो है अंग्रेज थे साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। किस कमीशन के आधार पर भारतीय शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ? तो साइमन कमीशन के आधार पर जो है जो कि भारतीय अधिनियम 1935 जो है वह पारित हुआ था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। महात्मा गांधी जी के साथ 1917 में चंपारण किसके किसके साथ जो है वह गए थे? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुराग नारायण के साथ जो है महात्मा गांधी जी जो कि 1917 में चंपारण जो है वह गए थे साथियों। ठीक है, और वहां जाकर जो है तिनकठिया पत्ती को जो है समाप्त किए थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बायोकेट सत्याग्रह किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो टी के माधव के द्वारा जो है जो कि बायोकोट सत्याग्रह को जो है चलाया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक ही राष्ट्रपति द्वारा जो है निर्वाचित हो सकता है? तो अनुच्छेद 57 के तहत जो है जो कि क्या होगा? तो एक ही राष्ट्रपति द्वारा जो है वह निर्वाचित होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जब राष्ट्रपति समय घटाते हैं किंतु प्राकृतिक नहीं घटाते तो वह कौन सा साझा होता है? तो यह जो है प्रतिहार होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस वर्ष मुस्लिम लीग की मांग पर मुसलमान की पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला था? तो 1909 में जो है मार्लो मिंटो एक्ट के तहत जो है जो कि मुसलमान को जो है प्रथम निर्वाचन का जो है वह क्षेत्र मिला था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया? तो मुक्ति दिवस के रूप में जो है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को जो है मनाया था साथियों। ठीक है, और यह मुक्ति दिवस में जो है कांग्रेस ने जो है विधानसभा से जो है अपना त्याग पत्र दे दिया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो पंजाब में जो है जो कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन को जो है लगाया गया था साथियों। ठीक है, सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन जो है जम्मू कश्मीर में जो है लगाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में वित्तीय आपत्ति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वित्तीय आपातकाल जो है जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है साथियों। ठीक है, अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार को भी जो है लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग यहाँ पे। तो महात्मा गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चालू किया गया था? तो 17 अक्टूबर 1940 को जो है जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह को जो है चालू किया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज मैं द्विधारी तलवार से जो है खेलने जा रहा हूँ? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब मैं जो है द्विधारी तलवार से जो है खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग यहाँ पे। तो उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो यह जो है अमेरिका के संविधान से जो है उपराष्ट्रपति का जो है पद लिया गया है साथियों। ठीक है, और राष्ट्रपति का पद जो है वह ब्रिटेन के संविधान से जो है वह लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है जो कि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग जो है लगाया जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 60 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है वह शपथ ग्रहण लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। जम्मू कश्मीर भारत में कब विलय हुआ था? तो 26 अक्टूबर 1947 को जो है जो कि जम्मू कश्मीर जो है भारत में विलय हुआ था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का जो है वह गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश को जो है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जो है इसका गठन किया गया था 1953 ईस्वी में जो है किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो यह जो है कर्नाटका में स्थित है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। कश्मीर का वह शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? तो जैनुल आबिदीन जो है जो कि कश्मीर का अकबर के नाम से इसे जाना जाता है साथियों। ठीक है, भारत
भारतीय संविधान में किस देश से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है जो कि प्रस्तावना की भाषा जो है वह लिया गया है, ठीक है। कैबिनेट मिशन में अंतिम सरकार की गठन में रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह जो है जो कि कैबिनेट मिशन के अंतिम सरकार में जो है रक्षा मंत्री थे साथियों, ठीक है। ये जितने भी प्रश्न हैं साथियों सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। कार्य संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो के.एम. मुंशी जो है जो कि कार्य संचालक समिति के जो है अध्यक्ष थे साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारतीय संविधान में जो है जो कि एकल नागरिकता है साथियों, ठीक है। और अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। अकबर के द्वारा महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया, वह उसे जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है रजमन्नमा जो है इसे कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जो है जान दे दिया वह किसने कहा? तो यह जो है लेन पुल ने कहा था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। सीबीआई की स्थापना जो है वह कब हुआ था? तो 1993 ईस्वी में जो है 1963 ईस्वी में जो है कि सीबीआई की स्थापना किया गया था साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए जो है जो कि औरंगजेब जो है वह जिम्मेदार है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है सिकंदराबाद में स्थित है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को जो है वह कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को जो है जो कि राष्ट्रीय ध्वज को जो है वह अपनाया गया था साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। यहाँ पे भारतीय संविधान के राष्ट्रगान में कुल कितने पंक्तियाँ होती है? तो इसमें जो है 13 पंक्तियाँ होती है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जहांगीर के पुत्र खुसरो की हत्या 1622 में किसने करा दिया था? तो खुर्रम के द्वारा जो है जो कि खुसरो की हत्या करवा दिया गया था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मुगल कालीन भारत में राज्य के आय का मूल प्रमुख स्रोत जो है वह क्या है? तो भू राजस्व जो है जो कि मुगल कालीन में जो है राजस्व का जो है आय का मुख्य स्रोत था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर साथियों देखेंगे। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के सामने। किस अनुच्छेद के तहत संविधान को लागू होते हैं? किस अनुच्छेद के तहत संविधान को लागू होते हैं उसमें पहले सभी अधिनियम 1909, 1919 और 1935 को जो है रद्द कर दिया गया था। तो अनुच्छेद 395 के तहत जो है जितने भी पिछला अधिनियम थे 1909, 1919 और 1935 जो है वह सभी को जो है रद्द कर दिया गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। तो किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन और आरक्षित सीट का प्रावधान को जो है हटा दिया गया है? तो संविधान संशोधन जो कि 104 के तहत जो है जो कि लोकसभा और राज्यसभा में जो है एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था उसको जो है हटा दिया गया है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मुगल काल में तांबे का सिक्का को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है दास कहा जाता है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में पुराना किला के भावनाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे देखिए भवन हो जाएगा, ठीक है। भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है शेर शाह सूरी के द्वारा जो है किया गया था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस शहर में स्थित है? तो यह जो है राजस्थान में स्थित है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। विश्व में कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में पाया जाता है? तो 96% जो है जो कि विश्व में कुल जल का जो है वह कितना परसेंट? तो जो है 96% जो है प्रतिशत महासागर में पाया जाएगा साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। वह मुगल शासक जिसने दिल्ली के जामा मस्जिद का जो है वह निर्माण कराया था? तो दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा जो है कराया गया था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। तो किस मुगल शासक द्वारा पंचमहल का जो है निर्माण कराया गया था? तो अकबर के द्वारा जो है जो कि पंचमहल का निर्माण कराया गया था साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र
किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उड़ीसा में जो है, जो कि सफ़ेद बाल के लिए जो है प्रजनन केंद्र का जो है स्थापना किया गया है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में नदियों घाटी कौन सी मिट्टी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में जो है नदी घाटी में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उसमें जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है साथियों, ठीक है। और भारत में जलोढ़ मिट्टी की मात्रा जो है वह 40% है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत गृह से अपनाई थी? तो कच्छवाहों से जो है सर्वप्रथम जो है राजपूत गृह से जो है संबंध का जो है वैवाहिक संबंध जो है स्थापित किया गया था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में जो है, जो कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर जो है पहली बार आक्रमण किया था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भारत में विद्युत के सबसे अधिक खपत किस व्यवस्था में होती है? तो घरेलू के काम में जो है, जो कि विद्युत का सबसे अधिक जो है वह खपत होती है भारत में साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है 1973 ईस्वी में जो है, जो कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु से शिष्यता ग्रहण किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है भद्रबाहु से जो है, जो कि शिष्यता को जो है वह ग्रहण किया था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। चंद्रगुप्त का सबसे पहले किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? तो चंद्रगुप्त का जो है वह रुद्रदामन का प्रथम जुनारगढ़ अभिलेख में जो है, जो कि उल्लेख मिलता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता था? तो इसे जो है अशोक वर्धन के नाम से इसे जाना जाता था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का जो है वह सिद्ध करते थे? तो इसे जो है क्षत्रिय जो है कहते थे साथियों, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुन्हिन कहा जाता था? तो मुद्र राक्षस के पुस्तक में जो है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वृषल तथा कुलहीन कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल में किस नगर को विश्व के नगरों की रानी की संज्ञा जो है दी गई? तो पाटलिपुत्रा को जो है, जो कि मौर्य काल में जो कि नगर को जो है विश्व के नगरों की जो है वह संज्ञा दी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है, जो कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन जो है, जो कि शिशुनाग वंश का जो है अंतिम शासक था साथियों, ठीक है। तो शिशुनाग वंश का जो है प्रथम शासक कौन था? तो खुद शिशुनाग जो है, जो कि शिशुनाग वंश का जो है प्रथम शासक था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर जो है वह प्राप्त हुआ है? तो कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। महात्मा बुद्ध का जो है मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है? तो मत्य जो है, यहाँ पे मत्य जगह मध्यस्थ जो है, जो कि राजस्थान में स्थित मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है एकमात्र जो है महाजनपद है साथियों, ठीक है। यह प्रश्न जो है आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है हो सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं साथियों। तो यहाँ पे देखिए अजातशत्रु का मृत्यु कब हुआ था? तो 492 ईसा पूर्व में जो है, जो कि अजातशत्रु का जो है मृत्यु हुआ था साथियों, ठीक है। और यह अजातशत्रु जो है किस वंश से ताल्लुक रखते हैं? तो यह जो है हर्यक वंश से जो है ताल्लुक रखते हैं साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में पश्चिमी सीमा को कौन सा स्थल है? तो पश्चिमी सीमा जो है, जो कि कौन सा स्थल है? सत्सुत कंडक्टोर जो है, जो कि पश्चिमी सीमा का जो है यह स्थल है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया
तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। तो जय हिंद, नमस्कार साथियों।